कोई कहता है, कोई नहीं कहता, कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता, कोई इधर उधर से रास्ते निकाल लेता है, पीछे के दरवाजे से कोई नहीं निकाल पाता। लेकिन जब तुम पीछे का रास्ता निकालोगे तो अपराध भाव पैदा होगा, गिल्ट पैदा होगा, क्योंकि वो पंडित पुरोहितों की आवाज तुम्हारे भीतर भरी हुई, वो कहेंगे कि तुम पाप कर रहे हो। तब घबराहट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। पत्नियां तो सोच ही नहीं सकती, अगर सोचेंगी भी तो भी अपराध भाव पैदा हो जाएगा। करना तो दूर, अगर दूसरा पुरुष उन्हें सुंदर भी मालूम पड़ेगा तो भी उनके भीतर बेचैनी पैदा हो जाएगी, कैसे हुआ। इसलिए उन्होंने तो अपने को बिल्कुल जड़ कर लिया, संवेदना को ही मार डाला है। इसलिए भारत की स्त्रियां एक अर्थ में आत्महीन हो गई हैं। आत्महीन उन्हें होना पड़ा है, नहीं तो अपराधी होना पड़े। अपराधी होने से आत्महीन होना अच्छा है, बिल्कुल जड़ हो जाना अच्छा है। और पुरुष आत्महीन तो नहीं हुए, लेकिन तब अपराध की भावना पकड़ती। दोष व्यवस्था का है, व्यक्ति का नहीं। हमें व्यवस्था बदलनी होगी, हमें एक व्यवस्था देनी चाहिए जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ रहें, लेकिन इतने बंधन में नहीं जितने बंधन में हम उन्हें रख रहे हैं। और मनोवैज्ञानिकों का यह अनुभव है पिछले 50 वर्षों का, मेरा यह अनुभव है मेरे अपने आश्रम का, जहां सैकड़ों जोड़े रह रहे हैं, कि अगर कभी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ दिन 2 दिन के लिए बिता दे, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ दिन 2 दिन को बिता दे, तो इससे उनके आपसी संबंध खराब नहीं होते, गहरे होते। ये बात उल्टी लगेगी और रूढ़िग्रस्त लोगों के लिए तो महापाप की लगेगी, मगर मैं तो सत्य ही कहने को मजबूर हूं, लगे जिसको जैसा लगना हो। मैंने तो कसम खाई है कि जो सत्य है उसे वैसा ही कहूंगा जैसा है, नग्न नहीं कहूंगा, उस पर वस्त्र भी नहीं डालूंगा। सत्य यह है कि अगर पति पत्नी का संबंध गहरा करना हो, अगर सिर्फ औपचारिक ना रखना हो, तो हमें इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि पुरुष कभी किसी और स्त्री के साथ जाए तो इससे पत्नी बेचैन ना हो, परेशान ना हो, और अगर पत्नी कभी किसी पुरुष के साथ चली जाए तो पति बेचैन ना हो, परेशान ना हो। इससे उनका दांपत्य नष्ट नहीं होगा, इससे उनके दांपत्य में पुनर्जीवन आ जाएगा। अगर उस नवाब को 2-4 दिन दूसरी सब्जी खाने को मिली होती और फिर भिंडी मिलती, तो फिर भिंडी में रस आता, फिर भिंडी अच्छी लगती। इससे कुछ गहराई में बाधा नहीं आएगी, इससे गहराई बढ़ेगी। इसमें अपराध भाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्री मोदी, मैं ये कहना चाहूंगा कि छोड़ो अपराध भाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाती, तो किसकी पत्नी कर पाती, किसका पति कर पाता है? और अगर तुम्हें कभी किसी दूसरी स्त्री में रस मालूम होता है तो अपराध भाव से मत भरो, अन्यथा दोहरी मुश्किलें होंगी। अगर अपराध भाव से भरे तुमने किसी स्त्री से कोई संबंध भी बनाया तो उससे भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपराध भाव बीच में खड़ा रहेगा, वो दीवार बनी रहेगी। तुम उसको प्रेम करते समय भी जानोगे कि सिर्फ पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, नरक में जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो। कोई अपराध भाव की जरूरत नहीं, लेकिन यह अपराध भाव तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम पत्नी को भी इतनी ही स्वतंत्रता न दोगे। इतनी ही स्वतंत्रता पत्नी को भी देनी चाहिए, वह भी मनुष्य है जैसे तुम मनुष्य हो। न तुम समाधिस्थ हो, न वह समाधिस्थ है। न तुम बुद्ध हो, न वह बुद्ध है। न तुमने ध्यान जाना, न उसने ध्यान जाना। हां, ध्यान जान लो तो काम वासना से मुक्ति हो जाती। जब तक ध्यान नहीं जाना है तब तक तुम भी स्वतंत्रता से अपनी इंद्रियों को
तृप्ति दो और अपनी पत्नी को भी तृप्ति देने दो। लेकिन पुरुष को यह बात अखर थी। वो सोचता है कि मैं तो स्वतंत्रता अनुभव करूं, लेकिन पत्नी ये बर्दाश्त के बाहर है कि कोई मुझसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ देखी गई, तो उसके अहंकार को चोट लगती। अगर अहंकार को चोट लगेगी तो फिर अपराध भाव भी रहेगा, क्योंकि फिर तुम धोखा दे रहे हो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ बेईमानी कर रहे हो, फिर तुम्हें दिखावा करना होगा, फिर तुम्हें एक चेहरा पत्नी के सामने ओढ़ कर रखना पड़ेगा कि प्रेम मैं तुझे करता हूं, सिर्फ तुझे करता हूं और किसी को नहीं। और पीछे तुम्हें दूसरा चेहरा, तुम दो चेहरे वाले आदमी हो जाओगे। दो चेहरों के बीच में तुम कसमकस में रहोगे, दुविधा में रहोगे, तुम्हारे जीवन में द्वंद्व हो जाएगा। और दो ही चेहरे होते तो ठीक थे, बड़ी मुश्किलें, कई चेहरे हो जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे कह रही थी कि देखो, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूं करती हूं, लेकिन अगर किसी दिन बात पकड़ में आ गई तो ठीक नहीं होगा। ये औरत कौन थी जो अभी रास्ते पर हमको मिली और एकदम मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देखा और तुम एकदम डर गए और तुम नीचे देखने लगे? ये औरत कौन थी? नसरुद्दीन ने कहा कि बाई, तू मुझसे कह रही कि वो औरत कौन थी? मैं उससे डरा हुआ हूं कि वो मुझे मिलेगी तो पूछेगी कि वो औरत कौन थी जो तुम्हारे साथ थी। झंझट तो होने वाली है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन अपनी नौकरानी से बोली कि सुनती हो, मुझे इस बात के पक्के प्रमाण मिलने शुरू हो रहे हैं कि नसरुद्दीन अपनी टाइपिस्ट के साथ गलत संबंध बनाए हुए। वो नौकरानी बोली, रहने दो, मत कहो ये बकवास की बातें, ये सिर्फ तुम मुझसे इसलिए कह रही हो ताकि मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो, जलन पैदा हो। मैं ऐसी जलने मुलने वाली नहीं, मैं ऐसी बातों में पढ़ने वाली नहीं। नसरुद्दीन का प्रेम मुझसे बिल्कुल शाश्वत है। उसने खुद ही मुझसे कहा है कि मेरा प्रेम अमर है। ये पत्नी को पता ही नहीं था। दो ही चेहरे से काम नहीं चलेगा, बहुत चेहरे लगाने पड़ेंगे और तब झंझटें होने वाली हैं। जितने झूठ बोलोगे तो उतने उपद्रव में पड़ जाओगे। मेरी सलाह है, जीवन को सहजता से जियो, प्राकृतिक ढंग से जियो। व्यवस्था भला अप्राकृतिक हो, तुम्हें कुछ अप्राकृतिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भी ईमानदारी बरतो। उसको भी कहो कि तू भी स्वतंत्र है। और इससे यह अर्थ नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करती। यह भी भ्रांति पैदा की गई कि अगर प्रेम है तो एक से ही होगा। यह बात बिल्कुल फिजूल है, इस बात का कोई मूल्य नहीं। अगर प्रेम है तो निश्चित ही अनेक से होगा, यह मैं तुमसे कहता हूं। क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो एक पे चुक जाए। जिसको फूलों से प्रेम है वो सिर्फ गुलाब के फूलों से प्रेम करेगा, चंपा के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, चमेली के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, कमलों से प्रीति कर नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा कहता हो तो या तो वो विक्षिप्त है या फिर झूठ बोल रहा है। जैसे फूलों से प्रेम हो से बहुत तरह के फूल प्रीति कर लगेंगे। बेले का भी अपना आनंद है और गुलाब का भी अपना आनंद है, और दोनों की अपनी खूबियां हैं। यह हो सकता है एक स्त्री की देह तुम्हें पसंद आए और इससे ज्यादा कुछ भी पसंद ना आए, और यह भी हो सकता है एक स्त्री का भाव तुम्हें पसंद आए लेकिन देह पसंद ना आए, और यह भी हो सकता है एक स्त्री की बुद्धिमत्ता पसंद आए, न भाव पसंद आए न देह पसंद आए। किसी स्त्री से तुम्हारा लगाव बौद्धिक हो सकता है, तात्विक हो सकता है, तुम उससे चर्चा कर सकते हो गहराइयों की।
तुम उससे कला की, धर्म की, अध्यात्म की चर्चा कर सकते हो। और एक स्त्री के साथ तुम्हारा संबंध केवल दैहिक हो सकता है क्योंकि उसकी देह सुंदर है, सानुपाती है। और एक स्त्री के साथ तुम्हारा संबंध बड़ा रहस्यपूर्ण हो सकता है कि तुम तय ही ना कर पाओ कि किस कारण से है, लेकिन कुछ है, कुछ रहस्यपूर्ण जो तुम्हें जोड़े हुए है। और यही बात पुरुषों के संबंध में सही है। जिस दिन मनुष्य प्राकृतिक होगा, जिस दिन समाज इन अतीत की व्यर्थ वर्जनाओं से मुक्त हो जाएगा, अंधविश्वासों से, जड़ श्रृंखलाओं से, उस दिन हम इन सारे सत्यों को स्वीकार करेंगे। अब यह हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन में एक अनिवार्यता हो, उसने तुम्हें जैसी सुविधा दी हो, तुम्हारे जीवन को जैसी व्यवस्था दी हो, तुम्हारे जीवन को जैसा स्वास्थ्य दिया हो, तुम्हारी उसने जितनी चिंता की हो, फिक्र की हो, उतना कोई ना करे। लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि इससे तुम्हारी काम वासना को वो तृप्त कर पाए। और यह हो सकता है जो स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त करे, उससे तुम्हें यह कुछ भी ना मिल सके। हो सकता है सुबह उठकर तुमको ही चाय बना के उसको पिलानी पड़े, ज्यादा संभावना यही है। हो सकता है बर्तन वो तुमसे धुलवाए, कपड़े तुमसे धुलवाए। व्यक्ति के बहुआयाम है और उसके सब आयाम तृप्ति मांगते हैं। अपराध का भाव जबरदस्ती थोपा गया भाव है। अपराध के भाव से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, वो व्यवस्था जन्य है। लेकिन उससे मुक्त होने में सबसे जरूरी कदम यह है कि अपनी पत्नी को भी मुक्ति दो। तुम्हारा जिसके साथ इतना निकट संबंध है, तुम मुक्त रहो और उसे मुक्त ना करो तो कैसे तुम अपराध से मुक्त हो सकोगे? उसे भी मुक्ति दो, उसे भी कहो कि तू भी मुक्त है। और झूठ ना बोलो, चेहरे मत ओढ़ो, मुखौटे मत लगाओ, सच्चाइयां प्रकट करो। और मैं तुमसे यह कहता हूं कि सच्चाइयां भला एकदम से तूफान खड़ा कर दें, लेकिन वे तूफान आते हैं और चले जाते हैं। और सच्चाइयों से आए हुए तूफान नुकसान नहीं करते, जड़ों को और मजबूत कर जाते। यह हो सकता है कि झूठ बड़ा सुविधापूर्ण मालूम पड़े। पत्नी को कभी कहो ही मत कि तुम्हारा किसी और स्त्री से कोई नाता संबंध है, लेकिन कभी ना कभी पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चलेगा उस दिन सारी चीजें टूट जाएंगी। बजाय इसके कि पता चले, यह बेहतर है कि तुम कहो। जिसको तुमने प्रेम किया है, यह उचित है कि तुम उसके प्रति कम से कम अपने सत्य को स्वीकार करो। और तुम जितना सत्य अपने लिए चाहते हो, जितनी स्वतंत्रता अपने लिए चाहते हो, उसे भी दो। फिर कोई अपराध भाव पैदा नहीं होगा। और स्मरण रखो कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को सत्य दे सको और दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता दे सको तो तुम्हारा संबंध निरंतर गहरा होगा। निरंतर उसमें नए नए फूल खिलेंगे। और तुम चकित होगे ये जान के कि सारी अतीत की धारणाएं कितनी भ्रांत हैं, जो ये कहती हैं कि एक के साथ ही संबंध रखना। अगर एक के साथ संबंध नहीं रखा तो संबंध विकृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर जोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें यही समझाया गया है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। मनोवैज्ञानिक सत्य कुछ और है। मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्य को विभिन्न स्वादों की रुचि है। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। यह केवल मनुष्य की बुद्धिमत्ता का लक्षण है। लेकिन इस बुद्धिमत्ता को हम मौका नहीं देते। हमारी छाती पे पंडित पुरोहित बैठे हुए, जमाने भर की मूढ़ताएं हम ढो रहे हैं। लेकिन यह मैं तुम्हें अंततः कह देना चाहूंगा कि दूसरी स्त्री जो तुम्हें आज काम वासना तृप्त करती मालूम हो रही है,
कल वो भी नहीं मालूम होगी, परसों तीसरी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर चौथी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर पांचवी स्त्री की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि काम वासना तृप्त होना जानती ही नहीं। कोई वासना तृप्त होना नहीं जानती। वासना दुष्पूर है। बुद्ध का यह वचन सदा स्मरण रखने योग्य है। वासना दुष्पूर है। वासना भरती ही नहीं कभी। लाख भरो, खाली की खाली रह जाती। एक सूफी कहानी है। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भिक्षा पात्र किया। संयोग की बात थी, सम्राट दरवाजे से निकल रहा था सुबह अपने बगीचे में घूमने को। उस भिखारी ने कहा, मालिक क्या मैं कुछ मांग सकता हूं? सम्राट ने कहा, हां, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करे उससे ही मैं अपनी मांग कर सकता हूं। सम्राट ने कहा, क्या शर्त है? भिखारी मैंने बहुत देखे, लेकिन सशर्त भिखारी तुम पहली बार हो, क्या तुम्हारी शर्त है? सम्राट भी उत्सुक हुआ। उस भिखारी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर कुछ भी आप मुझे देना चाहें तो मैं लेने को राजी हूं, लेकिन मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरना पड़ेगा। सम्राट भी हंसने लगा। उसने कहा, तूने मुझे भिखारी समझा है क्या? सिर्फ उस भिखारी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं, उसने अपने वजीर को कहा जो पीछे आ रहा था कि इसके भिक्षा पात्र को स्वर्ण असरफियों से भर दो। उस फकीर ने कहा, एक बार पुनः सोच लें, मेरी शर्त याद रखें, फिर मैं शर्त पूरा हुए बिना हटूंगा नहीं यहां से। मेरा भिक्षा पात्र भरना चाहिए। सम्राट ने कहा, पागल चुप रहे, तेरा भिक्षा पात्र जरा सा भिक्षा पात्र लिए खड़ा है, इसको हम नहीं भर सकेंगे। स्वर्ण असरफियां डाली गईं और सम्राट हैरान हुआ कि ये तो झंझट हो गई। जैसे ही स्वर्ण असरफियां उसमें गिरे, वो न मालूम कहां खो जाएं। भिक्षा पात्र खाली का खाली। मगर सम्राट भी जिद्दी था और एक भिखारी से हारे, सम्राटों से नहीं हारा था। हार उसने जानी नहीं थी जिंदगी में। जीत और जीत ही उसका एकमात्र अनुभव था। उसने कहा, आज मैं हूं और ये भिखारी, सारा खजाना डाल दो। खजाने अकूत थे, मगर सांझ होते होते खाली हो गए। हीरे जवाहरात डाले गए, मोती डाले गए, स्वर्ण मुद्राएं डाली गईं, चांदी की मुद्राएं डाली गईं, सब खत्म होता चला गया, सब खत्म होता चला गया। सांझ होते होते सम्राट की हालत भिखारी की हो गई और सारी राजधानी इकट्ठी हो गई ये देखने को। खबर आग की तरह फैल गई कि एक भिखारी, पता नहीं क्या, कैसा जादू है उसके भिक्षा पात्र में। आखिर सम्राट सांझ को उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारे इस जादू से भरे पात्र को भी नहीं पहचान पाया, मेरे अहंकार को माफी दे दो, मुझ पर दया करो, मुझे ये शर्त स्वीकार नहीं करनी थी। शर्त सुन के ही समझ लेना था कि कुछ गड़बड़ होगी। क्या मैं पूछ सकता हूं? मैं हार गया, मैं शर्मिंदा हूं अपनी अकड़ के लिए। लेकिन क्या मैं इतना जान सकता हूं, क्योंकि ये जीवन भर मेरे मन में जिज्ञासा रहेगी, इस भिक्षा पात्र का जादू क्या है? उस भिखारी ने कहा, इसमें कोई जादू नहीं, इससे मैंने आदमी की वासनाओं से निर्मित किया है। इसमें ताने बाने आदमी की वासनाओं के बुने। यह आदमी का हृदय है, यह आदमी का मन है। इसमें भिक्षा पात्र में कुछ खूबी नहीं। यह भिक्षा पात्र साधारण है, बस इसके ताने बाने विशिष्ट हैं। वे ही ताने बाने जिनसे तुम्हारा हृदय बना है। तुम्हारा भिक्षा पात्र भरा? जैसे बिजली कौंध गई, सम्राट को दिखाई पड़ा कि निश्चय ही उसका भिक्षा पात्र भी खाली रह गया है। जीवन तो हो गया, अभी भी दौड़ जारी है। मौत करीब आने लगी, दौड़ जारी है, हाथ खाली के खाली है। इतना बड़ा साम्राज्य, मगर तृप्ति कहां?
तो श्री मोदी, स्मरण रखना, कोई स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएगी। वासनाएं तृप्त होती ही नहीं। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह तुम्हारी वासना तृप्त हो जाएगी। इतना ही होगा कि इससे तुम्हें एक सजगता मिलेगी कि कोई स्त्री तुम्हारी वासना को तृप्त नहीं कर सकती। इस विवाह ने एक धोखा पैदा कर दिया है। विवाह का सबसे बड़ा धोखा जो है, मैं दुनिया से विवाह को विदा कर देना चाहता हूं, और उसका कारण तुम जान के चकित होगे। उसका कारण यह कि अगर दुनिया से विवाह विदा हो जाए तो इस दुनिया को धार्मिक होने के लिए रास्ता खुल जाए। विवाह के कारण यह भ्रांति बनी रहती कि इस स्त्री में मैं उलझा हूं, इससे फंसा हूं, इसलिए वासना तृप्त नहीं हो रही। काश मुझे मौका होता, इतनी सुंदर स्त्रियां चारों तरफ घूम रही तो कब की वासना तृप्त हो गई होती। वह भ्रांति, मगर वो भ्रांति बनी रहती विवाह के कारण। दूसरे की स्त्री सुंदर मालूम पड़ती, दूसरे के बगीचे की घास हरी मालूम पड़ती, और दूसरे की स्त्री जब घर के बाहर निकलती तो बंठन के निकलती। तुम्हें तो उसका बाहरी आवरण दिखाई पड़ता। तुम्हारी स्त्री भी दूसरे को सुंदर मालूम पड़ती। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया और उसने देखा कि चंदूलाल मारवाड़ी उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। वो एकदम ठिठका खड़ा रह गया। चंदूलाल बहुत घबराया। चंदूलाल ने समझा कि मुल्ला एकदम गुस्से में आ जाएगा, बंदूक उठा लेगा, लेकिन ना उसने बंदूक उठाई ना गुस्से में आया। चंदूलाल के कंधे पे धीरे से हाथ मारा और कहा, जरा मेरे पास आओ। बगल के कमरे में ले गया और बोला, मेरे भाई, मुझे तो करना पड़ता, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी, सो रोज मुझे आलिंगन भी करना पड़ता और रोज कहना भी पड़ता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, बस तुझे ही चाहता हूं, जी जान से तुझे चाहता हूं, मेरी जान, जन्म जन्म तुझे चाहूंगा। मगर तुझे क्या हो गया मूर्ख? और हमने तो सुना था कि मारवाड़ी बड़े होशियार होते, मगर नहीं, तू नपट गधा है। और तेरी जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के तू यहां क्या कर रहा है? अरे मूर्ख, मैं तेरी पत्नी के पास से चला आ रहा हूं। चंदूलाल ने कहा कि भैया तूने मुझे भी माफ कर दिया। उस औरत के डर से मैं कहां कहां नहीं भागा फिरता हूं, शराब पीता हूं, फालतू दफ्तर में बैठा रहता हूं, फिजूल ताश खेलता हूं, शतरंज बिछाए रखता हूं कि जितनी देर बच जाऊं उस चुड़ैल से उतना अच्छा। तू उसके पास से चला आ रहा है। कहते क्या हो नसरुद्दीन? मैं तो सदा सोचता था कि तुम एक बुद्धिमान आदमी हो। तुमने उसमें क्या देखा? उस मोटी थुलथुल औरत में तुमको क्या दिखाई पड़ता है? एक दिन स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन पर चढ़ी थी तो मशीन में से आवाज आई, एक बार में एक, दो नहीं। तुम्हें उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? मगर यही होता है। विवाह ने एक भ्रांति पैदा कर दी। विवाह ने खूब धोखा पैदा कर दिया है। विवाह से ज्यादा अधार्मिक कृत्य दूसरा नहीं, मगर धर्म के नाम पर चल रहा है। अगर लोग मुक्त हों तो जल्दी ही ये बात उनकी समझ में आ जाए कि न तो कोई पुरुष किसी स्त्री की वासना तृप्त कर सकता है, न कोई स्त्री किसी पुरुष की वासना तृप्त कर सकती। लेकिन यह अनुभव से समझ में आ सकता है। जब एक से ही बंधे रहोगे तो ये कैसे समझ में आएगा? और जिस दिन ये समझ में आ जाता, उसी दिन जीवन में ध्यान की शुरुआत है, उसी दिन जीवन में क्रांति है, उसी दिन तुम वासना के पार उठना शुरू होते हो।
ध्यान है क्या? ध्यान यही है कि मन सिर्फ दौड़ाता है, भरमाता है, भटकाता है मृग मरीचिकाओं में, और आगे और आगे, क्षितिज की तरह। ऐसा लगता है अब तृप्ति, अब तृप्ति, जरा और चलना है, थोड़े और क्षितिज कभी आता नहीं, मौत आ जाती, तृप्ति आती नहीं, कब्र आ जाती। ध्यान इस बात की सूझ है कि इस दौड़ से कुछ भी नहीं होगा, ठहरना है, मन के पार जाना है, मन के साक्षी बनना है। श्री मोदी अगर सच में ही चाहते हो कि वासना से तृप्ति, मुक्ति, वासना के जाल से छुटकारा हो जाए, तो न तुम्हारी पत्नी दे सकी है, न किसी और की पत्नी दे सकेगी, न कोई वैश्या दे सकेगी, कोई भी नहीं दे सकता है। यह करते तो तुम्हारे भीतर घटेगा, यह महान अनुभव तो तुम्हारे भीतर शांत, मौन, शून्य होने में ही संभव हो पाता है। मगर जब तक यह ना हो तब तक मैं दमन के पक्ष में नहीं हूं। मैं कहता हूं तब तक जीवन को जियो, भोगो, उसके कष्ट भी हैं, उसके क्षणभंगुर सुख भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, वहां दिन भी हैं और रातें भी हैं वहां, उन सबको भोगो। उसी भोग से आदमी पकता है और उसी पकने से, उसी प्रौढ़ता से एक दिन छलांग लगती ध्यान में। अपनी पत्नी को भी कहो कि सच्चाई क्या है, उससे भी पूछो कि उसकी सच्चाई क्या है। जिनसे हम जुड़े हैं कम से कम उनके प्रति हमें प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, और उनको भी मौका देना चाहिए कि वो प्रामाणिक हों। प्रेम का पहला लक्षण यह है कि जिससे हमारा प्रेम का नाता है उसके साथ हमारी प्रामाणिकता होगी। हम उससे सत्य कहेंगे, और सत्य शुरू में चाहे कितना ही कड़वा मालूम पड़े, पीछे सदा मीठा है। बुद्ध ने कहा है झूठ पहले मीठा, पीछे जहर, और सत्य पहले कड़वा, फिर पीछे अमृत। सत्य से मत डिगना, किसी कीमत पर मत डिगना, कोई समझौता सत्य के संबंध में मत करना, और अपने सत्य को जीना, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी पत्नी का नहीं, और पत्नी का जीवन उसका है, तुम्हारा नहीं। दोनों जियो, दोनों अनुभव करो, दोनों पहचानो, दोनों परखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जब तक वासना है तब तक हम बचकाने, तब तक हमारे जीवन में प्रौढ़ता नहीं। मगर हम बचकाने रह जाते, उसका कारण हमको अनुभव ही नहीं करने दिया जाता। अनुभव के बिना कोई कभी प्रौढ़ नहीं होता। उम्र तो बढ़ जाती मगर मन बचकाना रह जाता। पहले महायुद्ध में पहली बार मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि आदमी की औसत उम्र 12 साल है। पहली दफा बड़े पैमाने पर इस बात की जांच पड़ताल की गई कि लोगों की मानसिक उम्र क्या है, तो बहुत हैरानी की बात थी, चकित हो जाने वाली बात थी। 80 साल की बूढ़े की भी उम्र 12 साल है। मानसिक उम्र इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ये बड़ी दुर्घटना है। तो फिर खेल खिलौनों में हमारा रस रहता है, और इसको हम दमन करते जाएं तो फिर वो रस हमारा जाएगा नहीं, वो बना ही रहेगा। फिर हम क्या क्या तरकीबें नहीं निकालते। फिर अश्लील साहित्य है, पोर्नोग्राफी की किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, गंदी बेहुदी गीता में और बाइबल में छिपा के लोग प्ले बॉय देख रहे हैं। किसी को पता भी ना चल जाए। अश्लील फिल्में हैं, घरों में छिप छिप के लोग मित्रों को इकट्ठा कर करके अश्लील और नंगी फिल्में देख रहे हैं। यात्राओं पर लोग जाते,
नाम होता है व्यवसाय का, लेकिन मामला होता है केवल वेश्याओं का। काम नहीं भी होता तो भी टिके रहते हैं व्यवसाय के लिए। एक व्यक्ति कलकत्ता से बंबई आया था 3 दिन के लिए। 3 सप्ताह बीत गए, तार भेजता रहे कि खरीद कर रहा हूं, अभी खरीद जारी। जब 3 महीने बीतने लगे, संकित तो पत्नी पहले से हो गई थी। पत्नी संकित तो पहले से ही होती, कोई संकित होने के लिए कारण की जरूरत नहीं होती। विवाह पर्याप्त है शंका के लिए। विवाह इतना अप्राकृतिक है, इसलिए शंका बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए पत्नियों को कारण खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, शंका तो रहती ही है। कारण तो फिर अपने आप मिल जाते, कारण तो मिल ही जाएंगे, मिलने ही चाहिए। कारणों के संबंध में पत्नियां निश्चिंत रहती हैं कि वो तो खोज लिए जाएंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। देर अबेर की बात है, क्योंकि विवाह की संस्था इतनी अप्राकृतिक है। संकित तो थी, 3 महीने बाद उसने भी तार किया कि अब ठीक है, तुम खरीद जारी रखो। तुम जो वहां खरीद रहे हो, मैंने यहां बेचना शुरू कर दिया। वो आदमी भागा हुआ घर आया, क्योंकि वो जो खरीद रहा था, अगर वही बेचना शुरू कर दिया तो मारे गए। पत्नी ने कहा, कैसे जल्दी से आ गए, अब खरीद नहीं करनी। कब तक खरीदोगे तुम? फिर मैं बेचूंगी भी यहां, वही जो तुम खरीदोगे वही यहां बेचूंगी। खरीद खरीद के इकट्ठा करते रहोगे, बेचना भी चाहिए ना। शंका स्वाभाविक है, संदेह स्वाभाविक है। ये तथाकथित हमारा प्रेम बड़े संदेहों से भरा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन रात सपने में बड़बड़ा गया, कमला कमला। और पत्नियां तो जागती रहती, रात तो बिल्कुल बैठी रहती कि क्या बकता रात देख ले। उसी वक्त हिलाया, कहा, ये कमला कौन? मगर पति भी होशियार है, नींद में भी इतनी होशियारी रखते हैं। उन्हें कोई नहीं, घबरा तू, ये घोड़ी का नाम है, रेस कोर्स की घोड़ी, उसमें मैं दांव लगाने की सोच रहा हूं, वही मेरे दिमाग में चल रही। मगर पत्नी को इतने आसानी से भरोसा तो नहीं आता। उसने कहा ठीक है। शाम को मुल्ला के दफ्तर उसने फोन किया कि वो रेस कोर्स की घोड़ी कमला ने फोन किया है, आपको पूछ रही कि कहां है, क्या पता दे दूं? कब तक छिपाओगे, कहां तक छिपाओगे? बेहतर है कह दो, बेहतर है साफ साफ करो। और इतनी प्रीति तो दिखलाओ, इतना स्नेह तो जतलाओ, इतना भरोसा तो दिखलाओ। और स्मरण रखो कि दूसरे को भी इतनी ही स्वतंत्रता दो। स्वतंत्रता के फल मीठे, सत्य के फल मीठे, लेकिन अंत में, शुरू में कड़वे। शुरू की कड़वाहट से मत डर जाना, और अंततः तुम्हारे ये सारे अनुभव तुम्हें ध्यान में ले आएंगे। यहां मैंने अपने आश्रम में सारी तरह की चिकित्साओं की व्यवस्था की। यहां कोई 100 चिकित्सा के समूह काम कर रहे हैं, 100 चिकित्सा पद्धतियां काम कर रही हैं। उनमें सब है चिकित्सा पद्धतियों में, जिसका जो रोग हो, जिसका जहां मन अटका हो। जिससे अगर किसी का मन काम वासना में अटका है तो उसे मैं तंत्र की चिकित्सा पद्धति में भेजता हूं। तंत्र से गुजर के ही फिर वह ध्यान कर पाता, उसके पहले नहीं कर पाता। क्योंकि वो ध्यान करे क्या, ध्यान करे कैसे? यहां भारतीय मित्र आते हैं, वो मुझे लिखते हैं कि आप कहते हैं ध्यान करो, हम ध्यान करने बैठते हैं, पास में कोई सुंदर स्त्री ध्यान कर रही, हमारा दिल वहीं वहीं जाए गई। भारतीय शुद्ध संस्कृति का ये लक्षण, और जाएगा कहां?
सदियों से दबाया है, तो और जाएगा कहां? तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ जो पाश्चिमात्य है, उसका कोई मन उस स्त्री में नहीं जा रहा है, क्योंकि स्त्री का काफी अनुभव हो चुका। ये जान के तुम चकित होगे कि यहां जो मेरे सन्यासी हैं पश्चिम से आए हुए, उनका कोई रस स्त्री पुरुष में नहीं। वैसा रस जैसा कि भारतीयों का है, कतई नहीं। सहज, सामान्य, जैसे कोई 24 घंटे भोजन के संबंध में सोचे तो पागल है, और दिन में 2 बार भोजन करे तो पागल नहीं है। किसी से तुम्हारा स्नेह नाता हो, प्रेम का संबंध हो, तो इसमें कोई विक्षिप्तता नहीं है। लेकिन कोई 24 घंटे बस यही सोचता रहे, स्त्रियों की ही कतार लगी रहे, तो फिर रुग्णता है। मगर तथाकथित संस्कृति और तथाकथित धर्म और तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें जो दिया है, वो यही उनकी वसीयत है। इस वसीयत में तुम सड़ रहे हो। इस सड़ान से तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं दुश्मन मालूम पड़ता हूं। मेरे पास लोग आते हैं, निजी तौर से स्वीकार करते हैं कि आप जो कहते हैं ठीक है, आप जो कहते हैं 100% ठीक है, लेकिन उनमें से एक भी सामूहिक वक्तव्य नहीं देता मेरे पक्ष में। मेरे विपक्ष में लिखने वाले हजारों लोग हैं, मेरे पक्ष में लिखने वाले मुश्किल से कोई। मामला क्या है? और जो भी मेरे पक्ष में लिखते हैं वो मेरे सन्यासी हैं, दूसरा कोई मेरे पक्ष में नहीं लिखता। दूसरे मुझे पत्र लिखते हैं कि आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उचित कहते हैं, लेकिन हम इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें तो हमारी प्रतिमा धूमिल होती। यहां आने की हिम्मत नहीं पड़ती। यहां लोग आते हैं, छिप के आते। श्री मोदी को तो मैं हिम्मतवर कहूंगा, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मोदी मिल्स के मालिक हैं। मैं उनके साहस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिम्मत पूर्वक ये प्रश्न पूछा। अब और थोड़ी हिम्मत जुटाओ, अपनी पत्नी को भी साफ करो, अपनी पत्नी को भी यहां ले आओ। अगर तुम साफ न कर सको तो मैं साफ करूंगा। दोनों मुक्ति में जियो और तुम पाओगे तुम्हारा प्रेम इस मुक्ति में बढ़ेगा, फलेगा, गहरा होगा, और जल्दी ही तुम दोनों ही ध्यान की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाओगे। अगर व्यक्ति सहज स्वाभाविक जिए तो ध्यान अनिवार्य परिणति है, अपरिहार्य। जीवन की प्रत्येक नदी जैसे सागर की तरफ ले जाती, ऐसे जीवन की प्रत्येक वासना ध्यान की तरफ ले जाती, अगर हम वासना को कहीं रोक ना दें।